हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का एक चैप्टर आता है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम कटाई व छटाई। कटाई व छटाई एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे हमारे फलों वाले पेड़ होते हैं, जैसे आम, अमरूद, अंजीर, आंवला, इन सब की हम ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करते हैं। आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग ये होता क्या है। ट्रेनिंग 2 से 5 वर्ष के पौधों पर करते हैं। 2 से 5 वर्ष के पौधों पर हम ट्रेनिंग करते हैं। एक्चुअली ट्रेनिंग होती क्या है, जैसे ये पुष्प हो गया, जैसे ये पुष्प हो गया हमारा, इसकी जड़ें होगी। ये पुष्प हो गया हमारा। अब हम इसको एक आकृति में देते हैं, जैसे हम इसकी कटाई करते हैं जिस हिसाब से हमें रखना है। हम इसकी वी साइज वाला भी कर सकते हैं, इसका छतरी नुमा भी कर सकते हैं, और इसका गोल भी कर सकते हैं। तो ये आकृति देने के लिए जब हम ये पेड़ों को आकृति देते हैं तो उसी आकृति को बोलते हैं ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग करने के बाद जैसे ये शाखाएं बाहर निकलती है, ये शाखाएं हमारी कटाई से बाहर निकलती है, और इसको हम रेगुलरली बार बार छटाई करते हैं, बार बार इसको काट देते हैं बार बार, तो उसको बोलते हैं प्रूनिंग। आगे दोस्तों समझ में। ट्रेनिंग प्रथम अवस्था में होता है, एक बार होता है। ट्रेनिंग करने के बाद जो उससे शाखाएं निकलती है। अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे ये पेड़ हो गया, इससे ये शाखाएं निकल रही थी आराम आराम से, हमने उसको वी आकार दे दिया। अगर हमारा ये वी आकार से हल्का सा बाहर निकल गया हमारे कटाई छटाई से, तो हम उसको लाइफ टाइम जब तक पेड़ रहेगा तब तक उसकी छटाई करते रहेंगे, उसी को बोलते हैं प्रूनिंग। आगे दोस्तों समझ में। अब ये ट्रेनिंग भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट होती है सेंट्रल लीडर सिस्टम। दूसरी होती है ओपन लीडर सिस्टम। थर्ड नंबर पे जो आती है उसको बोलते हैं मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। तो ये ट्रेनिंग 3 प्रकार की होती है, हम 3 प्रकार से करते हैं। अब ये कौन कौन से आती है इसको हम विस्तार में समझाते हैं। तब तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने सबने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारी फर्स्ट हेडिंग जो थी सेंट्रल लीडर सिस्टम, इसी के बारे में
पहले डिस्कस करते हैं ये एक्चुअली होती क्या है। जैसे हमने मान लो एक पेड़ लगाया, पेड़ लग गया, ये पेड़ हो गया, ये हो गया हमारा पेड़, इससे ये निकली शाखा, ये निकली, ये निकली एंड ये निकली और ये निकली, ये हो गया पेड़। सिंपल। ये जो हमारी बीच की दूरी होती है ये वाली, ये होती है 40 से 60 सेंटीमीटर पर। और ये दो जो प्रथम बीच की दूरी होती है, बीच की दूरी होती है 20 से 30 सेंटीमीटर सेंट्रल पर। हमने इसकी कटाई की, इसको ये आकार दे दिया। कटाई करने के बाद ये हो गई इसकी कटाई, ये होगी इसकी कटाई। अब इससे होता क्या है, जैसे सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली यहाँ पड़ेगा तो हमारा जो अंदर का फलोत्पादन होता है, जैसे फल होते हैं यहाँ पे फल बनता है, तो उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसी वजह से ये विधि भी उपयुक्त विधि नहीं मानी जाती। अब नंबर 2 वाली विधि, ओपन लेडर सिस्टम। ओपन लेडर सिस्टम, ओपन लेडर सिस्टम में क्या होता है, तो इसको आगे इसकी शाखा हमने यहाँ पे कट कर दी। कट इसलिए कर दी क्योंकि अब बढ़ेगी नहीं, तो यहाँ से मुख्य शाखा निकलेगी इसकी, ये निकली मुख्य शाखा। इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसका तना छोटा होता है क्योंकि ऊपर तो बढ़ नहीं पाती, तना छोटा होता है। तना छोटे होने के कारण तना इसका होता है छोटा, इसको 40 से 60 सेंटीमीटर। मुख्य शाखा हुई 20 से 30 सेंटीमीटर। तो इस पर भी प्रकाश का अवशोषण अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इसका तना छोटा होता है। जैसे तना छोटा होगा तो ये भारी हो जाएगा, यहाँ से इसमें वेट हो जाएगा, ये शाखाएं ऐसी उभरेगी ना, ऐसे यहाँ पे ऐसे उभरेगी। जैसे मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ है, इसका ये तना इतना है, छोटा है, इतना तना है। अब यहाँ से ये शाखाएं निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली, तो क्या होगा, उस पे वेट हो जाएगा। वेट होने के बाद जो तना है वो नीचे गिर जाएगा, ओबियसली पेड़ ही गिर जाएगा। तो इसलिए ये विधि भी अच्छी नहीं मानी जाती। अब आई नंबर 3 बात, तीसरी बात आई मॉडिफाइड लीडर। मॉडिफाइड लीडर सिस्टम एक्चुअली होती क्या है, ये हमने पेड़ लगाया, इसको यहाँ से कट कर दिया, इसको थोड़ा ऊपर से कट करेंगे। इसके बीच की दूरी होती है 120 से 140 सेंटीमीटर। थोड़ा लंबा हो गया तो थोड़ा और ऊपर उठेगा तना इसका, तो यहाँ से इसकी शाखाएं निकलेगी क्योंकि तना हमारा ज़्यादा बड़ा है, हमने कट कर रखा है, तो इसमें वेट कम होगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा तना होगा तो ऊपर जो इसकी शाखाएं निकलेगी उसमें वेट कम होगा। तो ये प्रकाश का सीधा, इस पर अवशोषण प्रकाश का सीधा प्रभाव पड़ेगा और अच्छी तरह से अवशोषित होगी। ये ही विधि सबसे उत्तम विधि मानी जाती है। उत्तम विधि मानी जाती है टैनिंग के अकॉर्डिंग। ये सिर्फ आंवला को छोड़कर, सभी पेड़ के लिए उपयुक्त होती है। आंवला में सिर्फ क्या होता है, आंवला में होती है सेंट्रल, क्योंकि आंवला का पेड़ होता है तो उसके लिए सेंट्रल विधि उपयुक्त मानी जाती है। तो ये हुआ, क्या होगा, तो अब हम पनिंग की बात करें। जो हमारी अनावश्यक
जो हमारी अनावश्यक शाखा होती है उसको हम काट देते हैं। जैसे जो रोगग्रस्त वगैरह होती है उस शाखा को हम कट कर देते हैं, उसको बोलते हैं पनिंग। तो पनिंग के भी 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। पहला हैंडिंग बैक। हैंडिंग बैक क्या होता है, जैसे हमने पेड़ लगाया, इसकी शाखाएं निकल गई, तो इसकी शाखाओं को हम यहाँ पे कट करते हैं। रोगग्रस्त जो शाखा है यहाँ पर रोगग्रस्त होती है उनको हम कट करते हैं। उसके बाद यहाँ से नई शाखाएं उभरती है जो फलन बनाती है, इसी को हम बोलते हैं हैंडिंग बैक। नंबर 2 पर आती है थिनिंग आउट। थिनिंग आउट पे हम क्या करते हैं, हमने ये पेड़ लगाया, ये शाखा निकली, शाखा होती है जो उसकी में ब्रांचेस निकलती है शाखाओं की। यहाँ पे मान लो ये रोगग्रस्त शाखा है तो हम इसको भी कट करते हैं, पूरी को यहाँ से जड़ से कट की हमने, ये वाली कट की। कट करने के बाद ही इसको हम निकाल देते हैं, तो इसी को बोलते हैं थिनिंग आउट। थिनिंग आउट बोलते हैं, रोगग्रस्त शाखाओं को जड़ यहाँ से निकाल देते हैं, इसको थिनिंग आउट बोलते हैं। नंबर 3 पर आती है डिहॉर्निंग। डिहॉर्निंग क्या होता है, ये पेड़ लगाया, ये निकली, जो मुख्य यहाँ पे फलन बनता है, मुख्य शाखाएं होती है, हम यहीं पे कट लगाते हैं, क्योंकि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो यहीं पर फल बनाते हैं। जैसे आम वगैरह हो गया, आम का हम यहाँ से कट नहीं कर सकते, अगर हमने यहाँ से आम को कट कर दिया तो फल ही यहाँ पे बनाता है आम, तो हम अगर यहीं से ही कट कर देंगे तो फल कैसे बनेगा। तो इसीलिए हम इसकी मुख्य ब्रांचेस को हल्का सा कट करते हैं, इसी को बोलते हैं डिहॉर्निंग। नंबर 4 पर है बुल्क फंडिंग। बुल्क फंडिंग झाड़ीनुमा पौधों पर होता है, जिसको हम गोल आकार देते हैं, जिसके लिए सूर्य का प्रकाश अंदर ना आ सके और हल्का हल्का अंदर जाए। ये झाड़ीनुमा होते, जैसे बेर हो गई झाड़ी वाला, उसमें अंदर, उसके लिए हम कट करते हैं, उसके लिए हम पुनिंग करते हैं, उसको बोलते हैं बुल्क फंडिंग। आई होप आपको पनिंग समझ में आई। पनिंग एक बार और आपको समझा दूँ, जो ट्रेनिंग होती है हमारी ट्रेनिंग, उसको हम क्या करते हैं, जो हमारा ये पेड़ है, ये शाखाएं निकली, ये निकली, हम यहाँ से कट करेंगे, ये हो गया कट। कोई भी आकार दे सकते हैं, एक्सेट्रा ये वाला भी आकार दे सकते हैं, पर हम यही लेंगे, ये अच्छा माना जाता है। अगर इसको कट करने के बाद 2 से 5 वर्ष के बीच में ही हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। पेड़ के लगने से 2 से 5 वर्ष के बीच में हम ट्रेनिंग करते हैं, और उसके बाद जब यहाँ से हल्के हल्के ब्रांचेस निकलती हैं, तो इसको जो हम ये वाला कट मारते हैं, लाइफ टाइम तक जब तक पेड़ रहता है उसको कट करते हैं, उसको बोलते हैं पनिंग। पनिंग 4 टाइप्स होता है, आपको बताया अभी मैंने इनके बारे में, फॉर एग्जांपल चित्र भी बना के दिखाया इनका कैसे होता है। आई होप आपके ये समझ में आया हुआ। कुछ अदर्स भी होते हैं, अदर्स पनिंग भी होती है, आप इसको समझो, उसके बाद मैं अभी आपको उसके जो अदर्स टाइप्स होते हैं वो बताता हूँ। मैंने आपको समझाया, वो आपके समझ में आया हो तो हम आगे का कंटिन्यू करें। जो पनिंग के अदर्स मेथड होते हैं वो होते हैं रिंगिंग एंड गैडिंग, नॉचिंग, स्ट्रिपिंग, बैंडिंग और रूट पनिंग। सबसे पहले वाली ले लेते हैं रिंगिंग। रिंगिंग में एक्चुअली होता क्या है, ये हमने पेड़ लिया, एक्चुअली पेड़ पर क्या होता है, हमें कार्बन की मात्रा पहुंचानी पड़ती है। मान लो ये शाखाएं निकली, ये यहाँ से जड़ें निकली, वाटर यहाँ पे गया, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमारे जड़ों में, हमारे तनों पर, हमारे शाखाओं पर कार्बन आया। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कार्बन हमारा यहाँ पे आएगा तो बाहर निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, शाखाएं में आया, वाटर इरिगेशन किया हमने, पानी डाला, तो ये पानी के माध्यम से हमारा कार्बन बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हम कार्बन की कुछ मात्रा यहाँ पर रोक लें
और कुछ यहाँ पर पहुँचा दे। ऐसा भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे रुकी रही तो फिर जड़ सूखी पड़ जाएगी। तो जड़ों में भी पहुँचाना जरूरी है कार्बन, और यहाँ पर तनों में भी, जिससे फल बने। फल बनाने के लिए भी हमें कार्बन की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम पहली विधि अपनाते हैं जिसको बोलते हैं रिंगिंग। रिंगिंग में होता क्या है, ये हमने पेड़ लिया, ये शाखा निकली, ये शाखा है, ये शाखा है, ये शाखा है। पेड़ पर हम कट मारते हैं, गोल आकार का कट मारते हैं। इससे क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण से हमारा कार्बन आएगा तो वो यहीं पे शाखाओं में ही रह जाएगा, यहाँ पर बाहर नहीं निकलेगा, ना अंदर जानेगा। तो ये जो हमारा कार्बन होता है यहीं पे रुकते हैं, और इसको रिंग यानी गोल आकार से काटते हैं ना, गोल से, तो इसी को बोलते हैं रिंगिंग, नोचिंग। नोचिंग में क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमने गोल कट किया, ये भी पेड़ हमने लिया, पेड़ लिया हमने। नोचिंग में एक्चुअली करते हैं क्या है, हमें कार्बन की कुछ मात्रा नीचे पहुंचानी पड़ती है और कुछ पेड़ पर ही रोकनी पड़ती है। उसके लिए हमें क्या करते हैं, उसके लिए हम वी आकार का कट लगाते हैं। वी आकार का कट लगाएंगे तो कुछ कार्बन की मात्रा यहाँ पे रुकेगी और कुछ यहाँ से नीचे चली जाएगी। इसी को बोलते हैं नोचिंग। स्टेपिंग में क्या होता है, ये पेड़ है, शाखा है, हमको कार्बन की मात्रा यहाँ से यहाँ तक पहुँचानी है, कम मात्रा में पहुँचानी है। तो ये हम क्या काम करेंगे, अगर कम मात्रा में पहुँचानी है तो हम यहाँ पे ये वाला कट लगाएंगे। इससे क्या होता है, कार्बन की मात्रा आधी यहाँ पे गई, आधी यहाँ पे गई, एडजस्ट हो गई। अब स्ट्रिपिंग हो गया, बेंडिंग हुआ। अब बेंडिंग के पेड़ लगाया, शाखा आई, ये आई शाखा, यहाँ पे फल लिया, जैसे अमरूद, इसको हम नीचे को झुकाएंगे तो यहाँ पे फल लगेगा। उससे क्या होगा, हमारा प्रकाश संश्लेषण सीधा फ्रूट्स पे पड़ेगा। ये हमारी जो कार्बन की मात्रा यहाँ पे नहीं उठ पाएगी, नीचे ही रहेगी। नीचे रहेगी तो फल मीठा होगा, और फल मीठा रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसको बोलते हैं बेंडिंग। अब आए रूट पनिंग। रूट पनिंग को समझो, ये पेड़ लगाया हमने, पेड़ के चारों तरफ हमने नाली बनाई, ये कट किया हमने, पेड़ के चारों तरफ हमने कट किया, ये पेड़ हो गया हमारा, पेड़ हो गया। यहाँ पे हमने इसको कट करके यहाँ पे इनकी जड़ों को काट दिया, यहाँ से जड़ काट दी इसकी सारी, पेड़ की चारों तरफ। ऐसे पेड़ है ना, जैसे समझो ये हमारा पेड़, सीधा पेड़ खड़ा, इसके यहाँ पर हमने गोल आकार का रिंग बनाया। उसमें जो जड़ होती है वो जड़ें हमने निकाल दी, काट दी। काट करने के बाद उन जड़ों जो हमने क्यारी बनाई पास में इसकी गोल गोल, उन जड़ों में हम क्या काम करेंगे, उस क्यारी में हम क्या करेंगे, उसमें हम कार्बन पदार्थ डालेंगे, कार्बनिक पदार्थ डालेंगे। कार्बनिक पदार्थ डालने के बाद हम उसको ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, यानी कि दबा देंगे उसको। मिट्टी डालने के बाद उसको इरिगेशन कर देंगे, मतलब सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद हल्का हल्का क्या होगा, जो जड़ें कट की थी हमने इसकी, यहाँ से जो हमने ये वाली जड़ें कट की थी हमने यहाँ से इसकी, इन जड़ों पर जो कार्बनिक पदार्थ हमने यहाँ पे डाला वो हल्का हल्का इन जड़ों के माध्यम से हल्का हल्का पेड़ पड़ जाएगा, पेड़ पड़ जाएगा हल्का हल्का, जैसे प्रकाश संश्लेषण, इधर से कार्बनिक पदार्थ और पेड़ अच्छा होगा। इसी बोलते हैं रूट पनिंग। तो आई होप आपको समझ में आया। मैंने आज आपको टेनिंग एंड पनिंग पढ़ाया। टेनिंग, आई होप आपके समझ में आया होगा कि टेनिंग एंड पनिंग होता क्या है। एक्चुअली टेनिंग 3 प्रकार से होती है, पनिंग 4 प्रकार से होती है। पनिंग के जो अदर्स मेथड्स होते हैं वो भी 4 से होते हैं, वो मैंने आपको डिफाइन किया अभी, उसको अच्छे से समझाया। आई होप आपके समझ में आया होगा।